हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो जैसा कि स्टूडेंट आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि TY बीकॉम्स के सेमेस्टर 5 एग्जाम का कमेंसमेंट डेट आ गया कि 17 तारीख से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। अभी आपके पास टोटल 6 सब्जेक्ट है, जिसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, टैक्स है, 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, 3 थियरी सब्जेक्ट है। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आपकी क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, एक महीने के अंदर कितनी स्टडी करना चाहिए, कौन कौन से चैप्टर आपको प्रिपेयर करना चाहिए, कौन से चैप्टर सिंपल है, कौन सा चैप्टर डिफिकल्ट है, कैसे पूरा प्रिपरेशन आपका होना चाहिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ स्टूडेंट। तो यदि हम लोग बात करते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग की यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर टोटल आपका जैसे पेपर पैटर्न का पहले बात कर लेते हैं हम लोग। तो पेपर पैटर्न आपका कैसे रहता है, 100 मार्क्स के पेपर में 20 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं, 20 मार्क के थियरी है, थियरी क्वेश्चन आता है, और 60 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं। अभी सबसे पहले आपका क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए कि आपको 20 मार्क्स के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है उसको राइट करना जरूरी है। यदि आप चाहते हो कि एग्जाम में एक बार में आप पढ़ के पास हो जाओ और अभी तक अपनी स्टडी स्टार्ट नहीं किया है, तो सबसे पहला आपका जो स्ट्रेटजी होना चाहिए, 20 मार्क्स में से 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव आपको राइट करना चाहिए। अभी ये 20 मार्क्स के आप ऑब्जेक्टिव कैसे राइट कर सकते हो, तो इसके लिए आपके पास स्टूडेंट एक ऑप्शन है, प्रीवियस के 3 से 4 साल के पेपर ले लो, जिसके अंदर आपको 5 से 6 पेपर मिल जाएगा, एटी केटी का मिला के टोटल 6 पेपर मिल जाएगा। उन 6 पेपर के एटी केटी के और जो रेगुलर इसके मिला के जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पास है, चाहे वो ट्रू फॉल्स रहे या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स रहे, मैच द कॉलम रहे, उसका प्रिपेयर कर लो। इससे क्या होगा, आपके जो आपके ऑब्जेक्टिव के मार्क्स वो सिक्योर हो जाएंगे। मतलब आपके टोटल 24 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 20 मार्क के अटेम्प्ट करने रहेंगे। तो आप 24 के 24 अटेम्प्ट करना, जहां पर आपको 20 में से 20 मार्क्स आपको मिल जाने चाहिए। 20 में से 20 भी नहीं मिलता तो हम लोग 18 का टारगेट रख सकते हैं। दूसरा अभी आते हैं कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए, जहां पर आपको कवर हो जाए, और कौन कौन से मेथड से आपको पढ़ने चाहिए, वो भी मैं आपको बता देता हूं। और स्टूडेंट इन केस आपको लगता है कि आपको खुद से पढ़ के नहीं होगा और आप लोग क्रैश कोर्स मेरा ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको कांटेक्ट नंबर दे दूंगा। फीस सिर्फ 3,500 रुपये है, जिसके अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और टैक्स में करा रहा हूँ। बट आप तभी ज्वाइन करना जब आपको लगता है कि खुद से आपको पढ़कर नहीं होगा, अभी तक पढ़ के नहीं हुआ, 1 महीने में आपको पढ़ाई करना है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज आप खुद से करना चाहते हो तो भी मैं आपको वीडियो के अंदर पूरा स्ट्रेटजी बता देता हूं। यदि आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर प्रैक्टिकल सम के लिए बात करें तो हमारे पास टोटल 5 चैप्टर है, 5 चैप्टर है, जिसके अंदर 2 चैप्टर आपके क्या है, सिंपल, ऐसा बोल सकते हैं कि सिंपल है। 2 चैप्टर डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट भी नहीं बोलेंगे, यदि आप पढ़ते हो तो डिफिकल्ट नहीं लगेगा। बट आपको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करना है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपके चैप्टर के अंदर तो एक थियरी, उसको इग्नोर करते हैं, पहले 4 चैप्टर की बात करते हैं। एक आपका कंपनी फाइनल अकाउंट्स है। सेकंड जो चैप्टर है वो आपका है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। थर्ड बायबैक ऑफ शेयर्स और इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। अभी इसमें से यदि मैं इजी चैप्टर की बात करूं तो सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग कर लेना चाहिए, इजी चैप्टर है। लेकिन यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट को इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि यहाँ पर डेट और मंथ कैलकुलेशन के बेस पे आपको करना पड़ता है, डेट निकालना पड़ता है, मंथ के बेस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ता है। चैप्टर सिंपल है बट बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं समझता है, तो आप देख लेना कि आपको यदि वो चैप्टर इजी लगता है तो सबसे पहले उसको प्रिपेयर कर लेना चाहिए। जिसके अंदर 2 मेथड्स है, एक शेयर्स है और एक डिबेंचर्स है। और इस बार एग्जाम में जो आने के चांस है, डिबेंचर वाले टाइप्स के सम आने के चांसेस ज्यादा चांसेस है, 20 मार्क्स के आपको सम आ जाएंगे। बट उसके अंदर एक्स इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट के जो कॉन्सेप्ट है क्लियर कर लेना। सोल्ड करते समय लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है तो कैसे उसका एंट्री आएगा वो आपको सीख लेना है। दूसरा चैप्टर जो है बायबैक ऑफ शेयर्स, इसके भी सम 20 मार्क्स के आपको एग्जाम में कंफर्म आएंगे। चैप्टर सिंपल है बट थोड़ा सा आप लेंदी बोल सकते हो, इसलिए कि सबसे पहले मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक आपको निकालना पड़ता है, फिर नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक आपको निकालना पड़ेगा। देन इसके बाद आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पर
जनरल एंट्री पास करना होता है और फाइनली बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक निकालना बहुत ही सिंपल होता है, फॉर्मेट को फॉलो करोगे तो निकाल सकते हो आप। जनरल एंट्री फिक्स रहता है, जो बार बार रिपीट होने वाली जनरल एंट्री वही सब आती है, तो वो भी आप कर सकते हो। हाँ, बैलेंस शीट बनाने में आपको थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है स्टूडेंट, बट यदि आप थोड़ा सा एफर्ट डालोगे तो वो भी सीख सकते हो। अभी ये 20 मार्क्स के सम आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं, मतलब 20 मार्क्स का आपको बायबैक ऑफ शेयर्स के भी सम आएंगे, ये भी आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। यदि आपको इन्वेस्टमेंट और बाय बैक कर लेते हो तो 20-20 40 मार्क्स आपको एकदम पक्का हो गया। तो 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आपके 60 मार्क्स होते हैं और 20 मार्क्स के आपके थियरी आएंगे, थियरी क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने अपलोड किया हूं। वो थियरी क्वेश्चन आप पढ़ के जाना और उसको लिख कर आना, जिसमें से आपको 12-15 मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो आप आराम से सिर्फ पास नहीं हो जाओगे, एक अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। बट अपने सेफ्टी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी एक चैप्टर और करना पड़ेगा जिसका नाम है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। आपको जनरल एंट्री पास करने के लिए आता है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट्स बनाने के लिए और बैलेंस शीट। चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि एकदम सिंपल है, आपको एकदम इजीली भी नहीं समझेगा, बट यदि आप थोड़ा सा एफर्ट डालते हो, पढ़ते हो तो आपको समझ जाएगा। बट यदि आप सेफ्टी के लिए इतना कर लेते हो तो आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के भी चैप्टर आपके कवर हो जाएंगे, जिससे आप एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। जैसे 20 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव राइट होते हैं, 20 मार्क्स के आप इन्वेस्टमेंट एकदम राइट कर देते हो, 20 मार्क्स के आपको बायबैक ऑफ शेयर्स राइट हो जाता है, तो 20 मार्क्स के आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन भी कर सकते हो। यदि आप 3 चैप्टर अच्छे से कर लिए तो आपके आउट ऑफ मार्क्स भी आ सकता है, क्योंकि 20 मार्क के आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मिलेगा, 20 मार्क का बायबैक ऑफ शेयर्स और 20 मार्क का इन्वेस्टमेंट। हो सकता है आपको रिस्क कहां पे हो सकता है कि यदि आपको मान लो इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन में बायबैक पूछ लिया तो छूटने के चांस रहते, बट ऐसा चांसेस कम है। यदि आप क्या करते हो, तीनों चैप्टर को कर लेते हो तो आराम से आपको पेपर भी फुल अटेम्प्ट हो सकते हैं। तो ये आपके इंपॉर्टेंट कौन कौन से चैप्टर था मैंने आपको बताया, किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना वो भी मैंने बता दिया आपको। लास्ट के अभी ये सब क्वेश्चन आपको कैसे आएगा, तो हर एक मेथड्स के एक एक सम आपको एटलीस्ट सॉल्व करके जाना है, चाहे इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग रहेगा, चाहे आपका बायबैक ऑफ शेयर्स है या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, हर एक मेथड्स के एटलीस्ट एक एक सम आपको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। तो इस हिसाब से यदि आप हर एक चैप्टर के सिर्फ 4-4 सम सॉल्व करके जाते हो, बट वो 4 सम सिर्फ सॉल्व नहीं करना, आपको आना चाहिए। यदि 4-4 सम को सॉल्व करते हो तो 99% चांस है कि आपके चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएगी और आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर लोगे। इनकेस स्टूडेंट कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगा आपके कॉस्ट अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू सो मच।